इंद्र बारंबार हताश होते हैं कि भाई कितना भी युद्ध करो ये हारते नहीं हैं, क्योंकि राक्षसों का बल, आप भी कभी कभी कोई बड़ा जोर से आक्रमण करने आए तो आप कहते हो ना कि बड़ा राक्षसी बल वाला आदमी है। राक्षसों का बल अपने आप में एक व्यवस्था है, उनके पास शारीरिक बल है और उस बल को लेके हर बार देवताओं को पराजित करते हैं। इस पराजय को देखते देखते इंद्र परेशान होते हैं और हाथ जोड़ करके भगवान ब्रह्मा के पास पूछते हैं, प्रभु कुछ तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा कहते हैं मेरे हाथ की बात नहीं, चल नारायण के पास जाते हैं, उनसे समाधान करते हैं कि इन राक्षसों से, इन दानवों से, इन दैत्यों से, इन असुरों से कैसे हमारा विजय होगा। ब्रह्मा अपने पिता नारायण के पास इंद्र को ले जाते हैं। शीश सैया पर सोए हुए नारायण के चरण में पड़ के इंद्र विभिन्न स्तुति करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब नारायण पूछते हैं, भाई इंद्र क्या बात है, क्यों आए हो, क्या प्रयोजन है। इंद्र कहते, प्रभु हे प्रभु मैं तो हार के आया। அப்பா பாடும் எங்க உட்காந்துருக்கப்பா, பாடும்போது கொஞ்சம் எஃபெக்ட் வைப்பா, எல்லாத்தையும் சொல்லி இருந்தா எப்படி நீ என்னதான் பண்ணுவ। हे प्रभु मैं तो हार के आया, अब क्या हार पे नाओ, मैली चादर बोड़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर बोड़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। है पावन परमेश्वर मेरे, है पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ। प्रभु कृपा करो, हम हार हार के परेशान हो गए, हमें कुछ आशीर्वाद दो, हमारा कल्याण हो। इंद्र तेरे पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिस अस्त्र के बल से राक्षसों को तू पराजित कर सके। तो प्रभु मैं क्या तपस्या करूं, क्या मैं कुछ ऐसा कर्म करूं जिससे मेरा मंगल हो जाए, आप आशीर्वाद दीजिए, कुछ उपाय बताइए प्रभु। भगवान नारायण कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं। इस धरती में, भूलोक में ऐसे संत बैठे हैं जो सुषुम्ना नाड़ी से वीर्य को सिर तक छड़ा के अपनी रीढ़ की हड्डी को ही वज्र जैसे बना के बैठे हैं। ऐसे एक ऋषि हैं दधीची ऋषि, जाओ उनके पास चरण में निवेदन करो कि आपकी रीढ़ की हड्डी चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी मुझे चाहिए। अगर वो हड्डी का तो वज्र बना के युद्ध करेगा इंद्र, आज नहीं आगे वाले युगों में भी कोई तुझे पराजित नहीं कर पाएगा, तू सदा के लिए विजयी हो जाएगा। क्या प्रभु कोई अपनी रीढ़ की हड्डी दे देगा? मैं तो अपने स्वार्थ के लिए किसी के पास जा रहा हूं, कम से कम उनका कोई पशु मांग लो, उनके पालतू प्राणी मांग लो, उनके पास रहा हुआ ऐश्वर्य मांग लो, उनका राजपद मांग लो, ये तो मुझे समझ आ रहा है प्रभु। क्या किसी का मैं रीढ़ की हड्डी मांगू? क्योंकि रीढ़ की हड्डी तो उनका प्राण निकलेगा तभी तो मिल पाएगा प्रभु। जीवित आदमी की रीढ़ की हड्डी मांगूंगा, वो क्या मेरे लिए प्राण त्यागेगा? भगवान नारायण कहते हैं हमारे नाम से भी पहले भारत में गुरुओं का नाम क्यों लिया जाता है इंद्र? गुरु गोविंद दोनों खड़े। नारायण कहते हैं इंद्र को कि गुरु और मैं गोविंद दोनों खड़े,
काई के लागू पाई बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताई। जय जय गुरुदेव। हाँ, पहले गोविंद के चरण में पढ़ने का सनातन धर्म में परंपरा नहीं है, पहले गुरु के चरण में पढ़ने की परंपरा है। उसका कारण इंद्र को बता रहे हैं नारायण। इसलिए नहीं पढ़ते कि गुरु सामने दिख रहा है, इसलिए पढ़ते हैं जो नारायण नहीं कर सके वो त्याग भक्तों के लिए गुरु कर सकते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। जो नारायण नहीं कर सकते हैं, नारायण कृपा कर सकते हैं। ध्यान रखना, नारायण ने किसी के लिए कुछ त्याग किया, कोई भी पुराण भागवत में भी आप नहीं बता सकते हो। कृपा किया ये आप बता सकते हो, लेकिन सनातन धर्म का हर संत धर्म और धर्मनिष्ठों के लिए त्याग करते आए हैं। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की कृपा है जो आपके लिए वो अपना जीवन त्याग करते हैं। नारायण कहते हैं जा बेटा जा इंद्र, चिंता मत कर, मैं जानता हूं संतों को। अगर वो सच में संत है तो वो संत जगत के लिए जीने वाला। आप भी कहीं जाते हो ना, ये ध्यान रखना। कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव ऐसा कहावत है, पानी पीजे छान के न गुरु कीजे जान के। तो मेरी इच्छा है कि सच्चे गुरु को मैं कैसे जानूं। देखो, हम किसी की परीक्षा लेनी हो तो जिसकी परीक्षा ले रहे हैं उससे तो थोड़े तो भी बड़ा होना जरूरी है कि नहीं। टीचर विद्यार्थी की परीक्षा लेगा कि विद्यार्थी टीचर की परीक्षा लेगा? टीचर लेगा। इसलिए हम क्या संतों की परीक्षा लें। लेकिन इतना जरूर आपको मैं कहूँगा, किसी भी संत के पास जाके उसका जप कितना है, भजन कितना है, तप कितना, वो देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे कितने ही महापुरुष हुए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जैसे, जिनको अक्षर लिखने नहीं आता था लेकिन काली के साथ रोज बातें करते थे। जरूरत नहीं है ज्ञान। आप सोचोगे कि ज्ञान का एक प्रभाव भक्ति में इंसान को शक्ति देता है। ज्ञान का प्रभाव भक्ति का शक्ति नहीं बढ़ाता, श्रद्धा का प्रभाव भक्ति का शक्ति बढ़ाता है। जय जय गुरुदेव। ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, भक्ति होने की जरूरत है। नारायण कहते हैं जाओ भाई, मैं जानता हूं संतों को। दधीची को जाके इतना कहो कि प्रभु आपसे कुछ याचना लेके आया हूं। कहेंगे क्या चाहिए, बताना कि आपकी रीढ़ की हड्डी चाहिए, फिर क्या होता है देख लेना। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भाई संतों की कृपा संसार में व्यक्ति विशेष पर भी कैसे पड़ती है। नारायण के चरण में पहुंच गए महाराज। अब नारायण के चरण में पहुंचे हुए इंद्र ब्रह्मा ये विनंती को लेकर के और कृपा को लेकर के भूलोक में आ रहे हैं। ओ भूलोक, आप कहाँ हो अभी? बोलो कहाँ हो? मूर्ख हो, स्वर्ग में हो तुम। हाँ, जय जय आपके गुरुदेव। बुद्धि में ये आई कि नहीं देखने के लिए पूछ रहा हूं कि आप कहाँ हो, ये आपको मालूम है कि नहीं। हाँ, तो महाराज भूलोक में आए हुए इंद्र दधीची ऋषि के पर्ण कुटीर पर जाते हैं। पर्ण कुटीर में दधीची ऋषि ध्यान में लगे हुए हैं। संतों का काम दो ही है, अंदर में अपने इष्ट का ध्यान करना, बाहर में लोगों के कल्याण का चिंतन करना। ये दो करें वो संत। जय गुरु। हाथ जोड़ करके इंद्र खड़ा है, दधीची ध्यान में लगे हुए हैं। जब ध्यान खुला, इंद्र हाथ जोड़ के पूछता है प्रभु प्रणाम। दधीची देखे कि शक्रेंद्र आया है। शक्र जिसकी 80,000 पट्ट महिषियां हैं, जो कहीं भी जाएं तो उसके पुष्पक विमान में 80,000 ही पट्ट महिषियां, 80,000 पत्नियां नहीं, इंद्र की शक्रेंद्र की पट्ट महिषियां 80,000 है। रानियां कितनी होगी इंद्रानियां। ऐसा इंद्र भिक्षुक बन के खड़ा है। आप भी जीवन में कभी देने वाले बनिएगा। देखिए, जब देने वाले बन जाओगे तो इंद्र को भी हाथ जोड़ के मांगने आना पड़ेगा। लेने वाला तो किसी मायने में नहीं है, देने वाले हो जाओगे तो बड़े से बड़े भी हाथ जोड़ के। कई लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग मेरे घर में आके हाथ जोड़ के खड़ना चाहिए। महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ ना, बहुत सरल उपाय। आज से दानी बन जा, बड़े बड़े भी हाथ जोड़ के तेरे दरबार में खड़े होंगे। जय जय गुरुदेव।
तेरा हाथ जिस दिन ऐसे हो जाएंगे उस दिन दुनिया ऐसी हो जाएगी तेरे सामने, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ ऐसे होने चाहिए। इंद्र को दधीची पूछते हैं, भाई क्या प्रयोजन आए? प्रभु आपसे कुछ याचना है। याचना? मुझ गरीब से याचना? देखो भाई, ये लंगोट जो मैंने पहन रखी है, इस लंगोट के अलावा तो मेरे पास हृदय में राम का नाम, ये दो चीज है। राम तो सबके पास है, तो तू क्या मांगे, वो तेरे पास भी है। और जो लंगोट है वो मेरा एक चीज है, और क्या मांगेगा तू? प्रभु, निरंतर पराजय से परेशान हम लोगों ने भगवान नारायण से विजय का उपाय पूछा, तो भगवान ने कहा है कि दधीची ऋषि का रीढ़ का हड्डी का अगर वज्र बने तो उस वज्रायुध से सदा के लिए तुम विजयी हो जाओगे। मेरे पास श्रेष्ठ अस्त्र नहीं है प्रभु, आपकी कृपा हो तो अस्त्र हो जाए कुछ। यही प्रार्थना संकोच में, डरते डरते, कंपते कंपते, मन में घबराहट करते करते पूछ रहे हैं इंद्र, क्योंकि क्या मांग रहे हैं ये अगर प्रज्ञा के साथ मांगोगे तो ये पद्मावती देने वाली है। क्या मांग रहे हो, ये प्रज्ञा होनी चाहिए। इंद्र मांग रहा, लेकिन क्या मांग रहा है, ये प्रज्ञा है उसको कि मैं प्राण मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? रीढ़ की हड्डी के नाम से प्राण मांग रहा हूं इस मुनि का। आपको बोले कोई हाथ जोड़ के, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, अपना प्राण दे दो, हाँ? बड़े खुश हो जाओगे ना? हाँ? कौन कौन खुश हो जाएंगे? हाँ? आप में और महापुरुषों में यही फर्क है। वो महापुरुष इस धरती में इसलिए आए, जब हमको आपत्ति आए तो वो प्राण के साथ काम आ सके, इसलिए आए। दधीची ऋषि ने कहा, इतनी सी बात, इसमें तो तेरे बातों में लड़खड़ाहट क्यों आ रही है? इतनी बातों में घबराहट क्यों हो रही है भाई? तुझे प्राण चाहिए, इतना ही नहीं, और बहुत अच्छा होगा कि तुम लोग विजयी होगे। हम तो ऋषि मुनि यही तो चाहते हैं कि इंद्र सुरक्षित रहें ताकि भूलोक में वर्षा होता रहे, अग्नि सुरक्षित रहें ताकि घर घर में रसोई बनता रहे, वरुण सुरक्षित रहें ताकि जलाशयों में सदा लबालब पानी रहे, कुबेर सुरक्षित रहें ताकि भूलोकवासी समृद्ध रहें। हम ऋषि मुनि यही तो चाहते हैं भाई कि आप लोग सुरक्षित रहो। ध्यान रखना, ये देवों का जो यज्ञ हो रहा है, देवों को प्रसन्न करने नहीं है, उनके प्रसन्नता से हमारा जीवन को खुशहाल करने के लिए। इंद्र प्रसन्न होंगे तो समय पर बारिश होगा, अग्नि प्रसन्न होंगे तो कहीं आपत्ति नहीं आएगी, यम प्रसन्न होंगे तो अकाल में मरोगे नहीं, नैऋत्य प्रसन्न होंगे तो घर में वास्तु दोष नहीं होगा, वरुण प्रसन्न होंगे तो जलाशय सदा पानी की पूर्ति आपके लिए करेगा, वायु प्रसन्न होंगे तो ऑक्सीजन में कमी नहीं आएगी, कुबेर प्रसन्न होंगे तो समृद्ध रहोगे, और ईशान प्रसन्न होगे तो मोक्ष में जाओगे। इन देवताओं को राजी करना, इन देवताओं को प्रसन्न करना है, मनुष्य जीवन को सफल करना है। अरे महाराज, क्या किया दधीची ने आपको पता है? मात्र कहानी मत सुनना, हाथ जोड़ता हूं आपको मैं, थोड़ा ऐसा हमारे में भी पात्रता आ जाए। हाँ, पात्रता आ जाए, उस पात्र की तो सदा पूजा होती है। आपकी तिजोरी में मिट्टी के बर्तन हैं कि चांदी सोने के बर्तन हैं? मिट्टी के बर्तन कहाँ रखे हुए हैं? हाँ, मिट्टी के बर्तन कहाँ हैं? बाहर। चांदी सोने के बर्तन कहाँ हैं? तिजोरी में। ध्यान रखना, बर्तन तो दोनों हैं, लेकिन चांदी सोने के बर्तन में पात्रता है, मात्र वो पात्र नहीं है। जिसमें पात्रता होगी वो कीमती होगी ना, वो मात्र पात्र है, उसमें कोई कीमत नहीं है। आप अपनी पात्रता बढ़ाने की कोशिश करना, सदा कीमती रहोगे, पूजनीय रहोगे। पात्रता होनी है आपके अंदर। जब पात्रता आएगी तो सब कुछ आएगा। क्या किया होगा दधीची ऋषि ने? क्या किया होगा?
क्षण मात्र में जिस सुषुम्ना नाड़ी में सदा प्राण वायु को प्रवेश कराते थे, उस सुषुम्ना नाड़ी में आज उन्होंने योग अग्नि से अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और क्षण में धू धू करके शरीर जलने लगी। एक क्षण में शरीर जल के खाली कंकाल रह गया। दधीचि ऋषि की आत्मा शरीर से बाहर निकल के स्वर्ग की ओर जाते हुए कहने लगी, इंद्र को तू क्या वज्रायुध बनाने के लिए हड्डी लेगा? मैं तो पहले ही तुझसे पहले तेरे स्वर्ग जा रहा हूं और तू मेरी रीढ़ की हड्डी लेके वज्रायुध बनाना। उस वज्रायुध से वज्र का वो आयुध सदा के लिए तुझे विजयी बनाए, ऐसे वज्रायुध को धारण करना और उस वज्रायुध से सदा तुम विजयी भी बनना, भूलोक वासियों की रक्षा भी करना, भूलोक की रक्षा करना, समय पर इनका कल्याण करना। मैं जा रहा हूं अब ये संसार छोड़ के। एक क्षण में किसी के मांग के लिए दधीचि ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया महाराज।